हमसे कहा गया है आप बहुत वेद बोलते हैं, गुरु तत्व पर भागवत से समझाइए। अरे वो भागवत हो चाहे वेद हो, सब एक ही है। चलो आज भागवत सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले भगवान की बात सुनो, अंतिम अथॉरिटी जो है। आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत कर्धिचित। रोज बोलते हैं आप लोग। 11, 17, 27 भगवान ने उद्धव से कहा था। उद्धव, जो वास्तविक गुरु हो मिल जाए तुमको तो उसको मेरा ही रूप समझो, मेरे बराबर नहीं, मेरा ही रूप। आचार्यम माम, मैं हूं, ऐसा मानो हृदय से। नावमन्येत, कभी भी अपमान न करना मन से भी। और न मर्त्य बुद्धिया, मनुष्य की बुद्धि मत लाना उनमें। अरे कभी कभी हम लोग करते हैं ऐसा कमाल, हमारी तरह ये खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, थोड़ा काबिल है, यहां आ जाते हैं। फिर कोई अलौकिक चीज का अनुभव किया, अरे नहीं 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 ये स्पिरिचुअल है, ये हम लोग अप डाउन हुआ करते हैं। तो उद्धव ऐसा नहीं करना। सर्वदेव मयो गुरु, जितनी मेरी शक्तियां हैं उद्धव, वो सब गुरु में रहती हैं। तो अगर तुमने गुरु का अपमान किया तो मेरी सारी शक्तियों का अपमान कर दिया तुमने, इतना बड़ा अपराध किया। फिर भगवान कहते हैं, ना हम ज्ञा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। 10, 80, 34 भागवत। उद्धव, ये वर्णाश्रम धर्म वगैरह जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या कोई भी तपस्या उपस्या, ज्ञानवान, इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। गुरु की सेवा करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरी ओर देखो भी मत, कोई जरूरत नहीं। फिर भगवान ने कहा, अब मैं सारी उक्ति श्री कृष्ण की बता रहा हूं। देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। उद्धव, गुरु को, महापुरुष को, आचार्य को ऐसा मानो कि हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव, जैसे भगवान को इष्ट देव मानते हो, हमको मानते हो उद्धव, ऐसे गुरु को इष्ट देव मानो, बंधु मानो, वही तुम्हारा रिश्तेदार है। मैं नंबर 2 हूं, क्योंकि मैं पहले तो तुम्हारे काम आऊंगा नहीं, गुरु ही काम आएगा, वही तुमको समझाएगा, साधना कराएगा, अंतःकरण शुद्धि करवाएगा। और मेरा एक ला है कि उसी के द्वारा मैं तुमको दिव्य शक्ति दूंगा। इसलिए असली बंधु वही है। और उद्धव, तुम गुरु को मैं समझो, आत्मा समझो। अपनी आत्मा होती है ना, सबसे प्यारी होती है। शरीर और इंद्रिय सब उसके बाद है। आत्मा नंबर 1, उसके नीचे बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रियां, फिर शरीर,
फिर स्त्री पति, फिर बाप बेटे, फिर सखा सखा, फिर स्वामी नौकर, फिर पड़ोसी। तो वो आत्मा है तुम्हारी गुरु। और अधिक क्या नस कुछ याद रखो तो ये समझो अहमेव, मैं हूं। 11, 26, 34 भागवत। श्री कृष्ण कह रहे हैं किससे? दुर्वासा से। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो। दुर्वासा, तुम ब्राह्मण हो और बहुत बड़े तपस्वी हो, अरे तुम्हारे नाम से कांपते हैं बड़े बड़े कर्मी धर्मी ज्ञानी। हे दुर्वासा आ रहे, हट जाओ, श्राप दे देंगे। प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया। हे प्रणाम करे न करे, तुम महापुरुष बन रहे हो तो अपने पर्सनैलिटी में रहो। ये मेरा अपमान हो गया। ओ दुर्वासा, ये श्री कृष्ण के गुरु बने हैं द्वारिका में, महापुरुष बन गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये लड़ गए अम्बरीश से, ये राजा है और मैं ब्रह्मर्षि हूं। ब्राह्मण होता है जो तपस्वी, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं, और क्षत्रिय को राजर्षि कहते हैं। तो वैसे एक बार मामला आ गया था, व्रत रहते थे भगवान के लिए, और व्रत का जो समापन हुआ तो उसमें कुछ खाना वाना होता है। तो दुर्वासा आ गए अचानक। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। उन्होंने कहा बड़ी कृपा। तो वो नहाने वहाने में गंगा जी के किनारे कुछ देर और हो गई, तो इनका भी टाइम समाप्त हो रहा था पारायण का। तो इन्होंने भी पूछा वेदज्ञों से कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा पानी पी लो। और फिर जब दुर्वासा जी आ जाएंगे तो उनको खिला के प्रसाद खाना। दुर्वासा नहा रहे थे, वहीं समाधि में देखा कि इसने पानी पी लिया। गधे ने, अच्छा चल कृत्या, काट दे सिर अम्बरीश का। और कृत्या भयानक मुंह वाली तलवार लेकर प्रकट हो गई। उनको क्या, अम्बरीश ने सिर झुका दिया, काट दो। एक गंदा शरीर है, आपके लिए समाप्त होगा, सौभाग्य है। वो तो आंख बंद करके सिर समर्पित कर दिया। और इधर उनके अंदर बैठे हुए गुरु घंटाल, उन्होंने चक्र चला दिया कृत्या के पीछे पहले, और उसका सिर काट दिया। और फिर दुर्वासा का पीछा किया। वो बेचारे बाबा जी भागे भागे भागे, त्रैलोक में गति थी उनकी। ब्रह्मा के पास गए, शंकर जी के पास गए, सब देवताओं के सारे लोकों में भागे भागे हाँफ गए। चक्र को देखा सबने, उन्होंने कहा अरे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, मैं नहीं पढ़ता। खैर अंत में आकाशवाणी वगैरह हुई और सब हुआ। और हुआ कि भाई तुमने जहां अपराध किया है उससे क्षमा मांगो, यहां वहां कहीं न मत जाओ। तब आए और भगवान ने क्षमा उमा किया था। उस समय जब सब मामला समाप्त हो गया, चक्र वापस लौट गया, तो भगवान ने कहा था दुर्वासा से, मैं भक्त के अधीन हूं,
वेदों ने जो कहा है कि मुझसे परे कुछ नहीं है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, श्वेताक्षरोपनिषद 3:9। मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति, 7:7 गीता। मुझसे परे कुछ नहीं है। वासुदेवात् परो ब्रह्मन, कुछ नहीं है। अब वो उल्टा हो गया। अब नंबर 1 भक्त, नंबर 2 भगवान, नंबर 3 में ए ब्रह्मा शंकर वगैरह सब। 9:4-63। नाहम आत्मानमाशा से, 9:4-64। मैं अपने आप से कोई आशा नहीं करता और लक्ष्मी जी से भी नहीं करता। ये धारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। दुर्भाषा, जिन भक्तों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया मेरे लिए, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं, उनकी रक्षा कैसे नहीं करूंगा। उनसे पृथक 1 सेकंड को नहीं हो सकता। 9:4-65। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय तुहम मदन्य ते न जानन्ति आह नाहम तेभ्यो मनागपि। 9:4-68। महापुरुष संत भक्त मेरे हृदय हैं, मैं उनसे एक क्षण को पृथक नहीं रह सकता। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि महापुरुष जो होता है वो बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत बदे दुन्मत्तवत विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। 11, 18, 29 भागवत। महापुरुष लोग ऐसे होते हैं कि पूर्ण ज्ञान है और कभी मूर्खों की तरह आचरण करने लगते हैं, गवारों की तरह। इतने कुशल है वो और जड़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। और बोलने में भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं जैसे शराबी हो, उन्मत्तवत। इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन है, लेकिन पहचानना कंपलसरी है। प्रहलाद कहते हैं नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक महापुरुष की चरण धूलि का सेवन न करोगे तब तक भगवान की भक्ति या भगवान का दर्शन, कोई स्पिरिचुअल विषय नहीं पा सकते। कोई साधन कर जाओ। 7:5-32 नारद जी ने कहा, ये भी भगवान के अवतार हैं। रजस्तमश्च सत्वेन सत्पंचोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। 7:15-25 भागवत। युधिष्ठिर से कह रहे हैं नारद जी कि रज और तम, इन दो
माइक गुणों को सत्व गुण से जीता जा सकता है, और सत्व गुण को भी उपशम से। बड़ा कठिन है सत्व गुण को जीतना, लेकिन एतत् सर्वम, ये सब एक साथ गुरु की भक्ति से इनसे विजय प्राप्त कर लोगे। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। ये साक्षात भगवान है गुरु। अगर इसमें मनुष्य की बुद्धि किया तो तुम्हारा सब किया धरा कमाया 0/100। जैसे हाथी नदी में नहा करके बाहर निकला और धूल अपने ऊपर डालता हुआ बड़ा विनोद मानता है और बड़ी कमाई किया, हाँ चौरस्ते पर उसको रख करके अब घर आ करके सो गया। और वो मैं चौरस्ते पर रखाया था, जाके लाता हूं। अरे अब क्या लाओगे, हजारों आदमी आते जाते ले गए। अगर गुरु के प्रति दुर्भावना हुई तो तुम्हारा सब साधन व्यर्थ, क्योंकि नामापराध हो जाता है। 7, 15, 26 एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। आप लोग डेली बोलते हैं ये साक्षात भगवान है गुरु। इस सदा मन को शरणागत रखना है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु। आप लोग मनुष्य कहलाते हैं ना, तो मनु की संतान है, और मनु ब्रह्मा की संतान है। और मनु के पुत्र का पहला पुत्र का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के पुत्र भगवान के अवतार ऋषभ, और ऋषभ के 100 पुत्र। उसमें एक बड़े पुत्र का नाम भरत, उसी के नाम से ये भारत नाम पड़ा है। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। और कुछ कर्मकांडी हो गए, कुछ राजा हो गए। एक 9 पुत्र इसमें से योगीश्वर हो गए, सिद्ध महापुरुष, मायातीत। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिलक चमसा करभाजना। 11-2-21 ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। इसमें पहले योगीश्वर का नाम कवि। उन्होंने बताया कि देखो, मैं इतने संक्षेप में सब कुछ बता दे रहा हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं रख सकता मनुष्य। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजे तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। ये जो हम लोग मायाबद्ध लोग, माया के कारण, ये माया, हाँ माया, ये माया उस पर लगती है जो भगवान के विमुख हो।
भगवान के विमुख, भगवान को गाली दे वो नहीं, वो तो भगवान को मानने वाला है, उसको तो गोलोक मिल जाएगा। शिशुपाल को मिला, कंस को मिला। जो भगवान को मानता ही नहीं है उसको विमुख कहते हैं। तो विमुख होने के कारण माया लगी है। आदि तो विमुख क्यों हुए हम लोग? क्योंकि हम लोगों के एक भाई और हैं, वो कभी विमुख नहीं माने गए, न माया लगी उनको। वो भी भगवान के अंश हैं, लेकिन अनादिकाल से मायातीत हैं। वो भी विभिन्न अंश हैं, स्वांश नहीं है। जैसे ब्रह्मा आदि, शंकर आदि स्वांश हैं, सब भगवान हैं, ऐसे नहीं। हमारे भाई हैं जीव, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन सदा से मायातीत। हमको क्यों माया लग गई? विमुख हुए, क्यों विमुख हुए? नहीं नहीं, ये हमारा ओरिजिनल रूप है, भगवान से विमुख। इसलिए सदा से मायाबद्ध है। माइनम तु महेश्वरम और मायाम तु प्रकृतिम विद्यान। ये सदा से अस्मान माई सृजते विश्वमित्येतत् और तस्मैश्चान्यो माया, ये माया के अंडर में है, सदा से है। एक दिन हुआ ऐसा नहीं। ये रट लीजिए आप लोग। एक बार भगवत प्राप्ति होने से सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद कह रहा है। सुबालोपनिषद 6-7। और ये मंत्र नृसिंहतापनीय उपनिषद में भी है 8-3। ये मंत्र गोपाल तापनीय उपनिषद में भी है 27। ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है 14। ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4:30। ये मंत्र अनेक वेदों में, उपनिषदों में है, ताकि कोई भूल न जाए। बार बार कह रहे हैं वेद, देखो डरो मत, एक बार मान लो, सन्मुख हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, फिर कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, वो माया फिर नहीं आ सकती। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता, ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं आ सकता, ऐसे भगवान के सामने माया नहीं आ सकती, भगवान के लोक में भी नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:14। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है। भगवान के लोक में न तत्र माया, वहां माया नहीं जा सकती। भागवत कह रही है कि मुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। 2:9-10 भागवत। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। प्रधानम माने माया। 2:17 भागवत। वहां माया नहीं जा सकती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा
न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। 15:6 गीता, तमाम शास्त्रों वेदों में। इसलिए ये कह रहा है श्लोक कि इस अनादिकाल से नित्य भगवत विमुख जीव को नित्य माया ने दबोच रखा है। इसलिए ध्यान दो, अपने स्वरूप को भूल गया जीव, देह मान लिया और संसार में आसक्त करा दिया इस माया ने, और मर गया बेचारा, दोनों ओर से मरा। तो क्या करे? अरे क्या करे? जितने डॉक्टर दुनिया में हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, वो क्या करते हैं? इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं? रोग का। तो रोग कैसे पैदा होते हैं? कीटाणु से होते हैं। तो क्या करते हैं? ये कीटाणु को मार देते हैं। यानी रीजन को समाप्त कर दिया तो कार्य खत्म, जड़ काट दिया, पेड़ गिर गया। तो भगवान से विमुख होना पहला कारण, तो सन्मुख हो जाओ, बात खत्म। सन्मुख हो जाओ। माया को अपना सब कुछ माना था, अब भगवान को अपना सब कुछ मान लो बस। न वेद पढ़ना है न शास्त्र, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ? तो गुरु और भगवान दोनों को लेना। कभी कह रहे हैं गुरुदेवतात्मा, गुरु को भी इष्ट देव मानना और भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति साथ करना। बस ये सन्मुख हो जाओगे। और जब सन्मुख हो जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदितिरौति गायत्युन्मादव नृत्यति लोकबाह्य। वो पहला श्लोक 11:2:37 और ये श्लोक 11:2:40। हाँ, फिर तुम पागल सरीके हो जाओगे। कभी वो महापुरुष नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, भगवान के विषय को पाते ही उसका रोमांच हो जाता है, कंप हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। ये 8 सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। और कैसा होता है? खम वायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिषी। सारा संसार उसको भगवन्मय दिखता है। सब जगह वो श्री कृष्ण को देखता है। वासुदेव सर्वमिति गीता। सब जगह वो श्री कृष्ण को देखता है, इष्ट देव को देखता है। ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन, पेड़ वगैरह में भी सरित समुद्राश्च हरे शरीरम, इन सब को भगवान का शरीर मानता है। जगत गुरु रामानुजाचार्य का यही सिद्धांत है कि हम लोग शरीर है, भगवान आत्मा है। सर्वेषां विभूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभा इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद वल्लभतया। 10, 14, 50 भागवत। भगवान हमारी आत्मा है ना,
हम उसका शरीर है, ऐसा वो अनुभव करता है। 11/2/41। और वो ऐसा हो जाता है कि बता दे, अब श्री कृष्ण के पास चलो। उन्होंने उद्धव से कहा, न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकर न च शंकर सुनो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव, मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय हैं कि मेरा बेटा सगा ब्रह्मा भी प्रिय नहीं। मेरी आत्मा शंकर, जिनकी मैं पूजा करता हूं, रामेश्वरम में स्थापना करता हूं, वो भी उतने प्रिय नहीं। मेरी श्रीमती, जिनको बाएं तरफ हृदय में सदा रखते हैं, वो भी उतने प्रिय नहीं। मेरी आत्मा हो इतना प्यार करते हैं। और क्या करते हो? और बता दूंगा तो उद्धव चक्कर आ जाएगा तुमको। 11, 14, 15 में बोला हूं। अच्छा, बता देता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। 11, 14, 16। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। हाँ, तो रक्षा करना है तो चलना ही पड़ेगा। रक्षा नहीं, रक्षा तो अंदर बैठे बैठे कर देता हूं। इसलिए पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर आवे उड़ के, और मैं पवित्र हो जाऊं। चरण धूली भक्त की नॉर्मल तो है आप? हाँ, उद्धव नॉर्मल है। क्या करें, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इतना प्यार करता हूं भक्तों से कि मैं भूल जाता हूं कि मैं स्वामी है, वो दास है। सब उल्टा हो जाता है। जितनी परिभाषाएं वेद ने लिखी है मेरे लिए, सब उल्टी हो जाती हैं प्रेम के विषय में। इतना मैं गुरु को महत्व देता हूं। और फिर बाकी बातें कल होंगी। लाडली लाल की